हमेशा की तरह एक बार फिर अथर्व की ट्रेन जर्नी होने वाली थी। एक सुपर झगड़ालू विजय नाम के आदमी की वाइफ उससे पटने वाली थी, पर उसने खुद ही अपनी बर्थ विजय को दे दी थी और स्माइल करता हुआ दूसरे कोच में चला गया। इधर सुबह 5:30 बजे मुझे श्रेया के ऐसे दर्शन हुए कि मेरी सांस अटक गई। मैंने लाइट्स ऑन की ही थी कि मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। श्रेया का टॉवेल और ब्लैंकेट दोनों उसकी बॉडी से हट चुके थे। वो उल्टी लेटी थी। उसके चिकने बैक और उसके बम दोनों साफ चमक रहे थे। मुझे वॉशरूम जाना था पर मैं जा नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि चुपचाप होटल से ही बाहर चला जाता हूँ, पर उसके लिए भी मेरे पैर नहीं हिले। मैंने एक कदम श्रेया की तरफ बढ़ाया, पैर तुरंत आगे बढ़ गए। कितनी हिपोक्रेट बॉडी थी मेरी। दिमाग कह रहा था कि दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड है बे, और हो सकता है दोस्त की फ्यूचर गर्लफ्रेंड भी बन जाए, पर बॉडी थी कि किसी वार्निंग को मान ही नहीं रही थी। इसी बीच श्रेया ने करवट बदली। मैं डर के मारे बैठ गया। मुझे लगा कहीं वो मुझे ऐसे देखते हुए ना देख ले, पर वो गहरी नींद में सो रही थी। मैं उठा तो मुझे उसका फ्रंट व्यू नजर आने लगा। उसके ग्लोब्स एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। वो सोती हुई किसी मासूम गुड़िया सी लग रही थी। मैं और आगे बढ़ा, उसके पास पहुंचा। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। हर सांस के साथ उसके ग्लोब्स ऊपर उठते, फिर वापस नीचे आ जाते। मन में 100 तरह की शरारतें आ रही थी। मैंने सबको किनारे किया और उसका ब्लैंकेट ऊपर कर दिया। श्रेया ने ब्लैंकेट को टेडी बियर की तरह पकड़ लिया। अब सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी। इतना मैं मैनेज कर सकता था। मैं वॉशरूम चला गया। बाहर निकलते ही मैंने श्रेया के पास एक मोबाइल रखा देखा। ये मोबाइल उस कबाड़ी वाले का था। मैंने फोन ऑन किया तो उसमें लॉक लगा हुआ था। मुझे स्क्रीन पर एल शेप की लाइन बनी हुई दिखी। मैंने सेम वही पैटर्न डाला तो फोन खुल गया और मुझे सामने कबाड़ी वाले और उस सेम लेडी की पॉर्न वीडियो दिखाई दी। मैंने उस वीडियो को बैक की और सुहानी को कॉल करने लगा। 2 बार कॉल करने के बाद भी उसने फोन नहीं उठाया। शायद वो भी लेट सोई थी। मेरे हार्मोन्स जोर मार रहे थे। मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए तृप्ति को कॉल मिला दी। उसका नंबर भी मुझे याद हो गया था। पूरी बेल बजने के बाद बिल्कुल लास्ट में उसने फोन उठाया। कौन? मैं पार्थिव। मिलेगी? क्या हुआ बता, किसी प्रॉब्लम में है? ये किसका नंबर है? ये मेरे एक दोस्त का फोन है। मेरा फोन चोरी हो गया है और कोई प्रॉब्लम नहीं, जो थी वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई। मैं तुझसे अपनी प्रॉब्लम के लिए नहीं, तेरे लिए मिलना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, आज शाम को मिले? नहीं, अभी मिलते ना। मैं छत पर आ जाता हूँ, मुझे आधा घंटा लगेगा। अपने घर की छत पर आने में आधा घंटा? और यार, छत पर बारिश होती रहती है ना। परसों मम्मी छत पर फिसल गई तो पापा ने गेट लॉक कर दिया। वैसे भी इतनी अर्ली मॉर्निंग क्यों मिलना, शाम को मिलते हैं ना। मैं उससे बहुत सारी बहस करना चाहता था, पर मैंने फोन काट दिया। उसने तुरंत कॉल बैक किया, मैंने वो भी काट दिया। मैं इस टाइम एग्जैक्ट वैसे ही हॉर्नी फील कर रहा था जैसे अथर्व कभी हुआ करता था और किसी के भी साथ सेक्स करने के लिए प्लान बनाने लगता था। क्या मुझे भी सेटराइसिस हो गया था? नहीं पार्थिव, कंट्रोल ऑन योर अर्जेस, कंट्रोल। ये सब फालतू चीजें हैं। सुहानी है ना तेरे लिए। पेड़ कट गया तो क्या हो गया, सीढ़ी लगा के चला जाइयो। और फिर भी उसने मना कर दिया तो पहले उससे ब्रेकअप कर, फिर कहीं और जाकर मुंह मार। ये 2 मोटरसाइकिल पर पैर रखकर विमल देवगन मत बन। क्या बोल रहा है तू? सो जाना चुप करके। मैं बुनबुनाता हुआ अपने बेड पर बैठ गया। सो ही रहा था, पहले सुसु आ गई, फिर तुझ पर नजर पड़ गई। तेरा टॉवेल निकल गया, बांध ले। तूने देखा क्यों जर्क? ओवर स्मार्टनेस मत दिखा प्लीज। टॉवेल कोई नाइट सूट थोड़ी है जो रात में खुलेगा ही नहीं। तुझे भी पता होगा कि टॉवेल सोते में खुल जाता है। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ब्लैंकेट के अंदर हिलने डुलने लगी। मैंने लाइट्स ऑफ कर दी। तूने मुझे देख लिया क्या? मैं क्लियर हो गया तो शर्म भी चली गई। अभी तक श्रेया मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, अब वो फिर से एक दोस्त दिखने लगी। हालांकि लाइट्स ऑफ थी, फिर भी दिखने लगी। ठरक अब भी कहीं नहीं गई थी, पर अब श्रेया को लेकर काम हो गया था। हाँ, ऑलमोस्ट सब। नाइस बूटी बाय द वे।
शट अप। क्या यार तू मुझे उठा देता। तुझे तो नहीं, बट तेरा ब्लैंकेट उठाया था, तुझे कवर किया और क्या किया? और कबाड़ी वाले के फोन से पहले सुहानी को कॉल किया तो उसने उठाया नहीं। फिर तृप्ति को कॉल किया और पूछा कि मिल सकती है क्या, पर उसने भी मना कर दिया। पुअर पार्थिव। अब वो भी नॉर्मल फील कर रही थी। आपके इंटेंशंस आपके वर्ड से भी जल्दी कम्युनिकेट करती है। अगर किसी के मन में सेक्स चल रहा हो और वो मुंह से कहे कि नहीं कोई बात नहीं है, और आप कैसे हो तो पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं जब मन में सिर्फ दोस्ती हो तो मुंह से चाहे कितनी ही गंद पक लो, फीलिंग्स में कोई फर्क नहीं होता। वैसे एक बात बता, तू एक्साइटेड नहीं हुआ मुझे देख के? बहुत ज्यादा हुआ यार, बहुत ज्यादा। पर क्या करूं, दोस्ती बीच में आ गई। ओह, मतलब अथर्व से फ्रेंडशिप याद नहीं आती तो तू कुछ भी कर देता? अथर्व और मेरी दोस्ती नहीं, तेरी मेरी दोस्ती आड़े आ गई। वरना अथर्व का क्या है, उसने तो खुद कितनी बार सुहानी पे लाइन मारी थी। सुहानी ने भी मुझे चिढ़ाने के लिए कई बार मजे लिए, पर खैर जाने दे। मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। और मुझे तुझसे ठरक आ रही थी। कितना सिमिलर है ना। शट अप। मुझे शटअप कह के वो खुद चुप हो गई। मैंने आंख बंद कर ली। अभी भी मैं 1.5 घंटे के लिए सो सकता था, लेकिन जिस बॉडी में हवस भरी हो उसमें नींद कैसे आ सकती थी। मैं फिर भी कोशिश करने लगा। सुबह 10:30 बजे ट्रेन जलंधर पहुंची। बब्बू ने अथर्व को बताया कि मामू सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल में एडमिट थे। अथर्व ऑटो पकड़ के भागा। हॉस्पिटल देखकर अथर्व की आंखें फटी रह गईं। ये तो अच्छा खासा प्राइवेट हॉस्पिटल था। बब्बू हॉस्पिटल के गेट पर ही उसे मिल गई। हेलो, कैसी हो आप? ओए मुझे की होना है, तेरे मामे का पूछ, वो लंबा पै गया। क्या लंबा पे गया? अरे हार्ट अटैक हुआ है ना उनको। हाँ तो लंबा ही तो लेटा है। किन्नी बारी क्या मैं, सस्ती दारू ना पिए, अंग्रेजी पिए, अंग्रेजी में मुंह मार, पर सुनता ही नहीं। अरे लेकिन सस्ती दारू पीने से तो लिवर खराब होता है ना। इनको तो हार्ट अटैक हुआ है। अच्छा, ता हार्ट अटैक किद्दां हुंदा है? यही मतलब टेंशन लेने से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, और भी कई रीजन हो सकते हैं। पर यहाँ क्यों लाए? ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल लग रहा है। आहो ता बेस्ट हॉस्पिटल है गए। तेरे मामे नू घर तो गड्डी तक मैं मोढे ते चक के लाई सी। मोढ़े मतलब कंधे ना, कंधे पे उठा के लाई। होर की, फिर गड्डी वाले ने खुर तो पका दिती ते फिर गड्डी तो अस्पताल दे चक्के वाले पलंग तक मैं मोढे ते चक के ले आई। है क्या? चक्के वाला पलंग? यहाँ स्ट्रेचर नहीं था क्या? ओहो ओई ना, तू दिल्ली जाके इतना बड़ा फुतू कातों हो गया। चल चल मामे नू मिल ले। अरे वाह, मामा को होश भी आ गया। वो बेहोश कदों होया, होते शुरू तो हुणे तक होश विच ही है। जूते बजाते हुए अथर्व और बब्बू मामू को देखने पहुंचे। अथर्व को देख कुंजन मामा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरे पुत, की हाल ताडे? मैं तो चंगा हूँ मामा, पर आप कैसे? और इतनी स्माइल क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? ओए मैं जिंदा बच गया, स्माइल भी ना करा। लोग कहते ने कि दिल दा अटैक आया सी। तू वो सब छड़, मेरा सामान लाया। क्या आपका सामान? अच्छा, वो मम्मी से जो टी शर्ट्स लानी थी। ए बंड मेरा है टी शर्ट। तू क्या कह गया सी कि बोतल लाएगा मेरे लिए? ओ कितने है? क्या मामा आप भी अभी हॉस्पिटल में बैठे हो और आपको दारू की पड़ी है? अरे कुछ तो शर्म करो, अभी मरते मरते बचे हो। हाँ तो मारते मारते बच गए ने। जश्न तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जा हुण ले आ। कहाँ? यहाँ? अरे पागल हो गए हो क्या? ओहो तू टेंशन ना ले, इतनी सारी बदबू आंधी है तू टेंशन ना ले, बैग बाप पे बढ़ा देगी। अथर्व को अब मामा की जिद से बचने का एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा था। उसने टॉपिक चेंज कर दिया। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि इतने महंगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए क्यों आए? यहाँ का बिल तो लाख रुपए से कम नहीं होगा। मामा जवाब में स्माइल करने लगे। इस कंजर ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा सी, ओसी के सदके इत्थे आ मरा है। ओह अच्छा, तभी आप इतने लापरवाह रहते हो हेल्थ के मामले में, है ना? पर एक बात बताओ, जब आपको ये याद ही नहीं रहता कि बाइक में पेट्रोल कब डलवाना है, फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, ये कैसे याद रहा?
ओए अपने मोहल्ले का जग्गी है ना, आया मेरे कोल, कहंदा भाजी एक इंश्योरेंस ले लो, ਤੁਹਾਡੀ दुआ लगूगी। मैं तरस आ गया ते ले लीता। हैं? बड़ा तरस आ गया। उसने दारू पिला दी इसे, फिर साइन ले लेते, ता पीछे लग लग के प्रीमियम ले लिया। चलो जैसा भी लिया अच्छा किया, लेकिन अब आप यहाँ से डिस्चार्ज होकर मेरे साथ दिल्ली चल रहे हो। मम्मी पापा ने डायरेक्ट ऑर्डर भेजा है और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अचानक से हंसी खुशी का माहौल टेंस हो गया। बब्बू कभी मामा का चेहरा देखती तो कभी अतर्फ का। इधर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि कबाड़ी वाले का मोबाइल मेरे पास ही पड़ा हुआ था। मैंने टाइम देखा, 10:30 बज रहे थे। करवट ली तो पाया कि श्रेया भी मेरे ही बेड पर सिकुड़ी हुई सो रही थी। शायद सुबह सुबह उसे ठंड लगने लगी थी या उसका इरादा कुछ और था। मैंने उसी की तरफ मुंह किया और फिर से लेट गया। वो शायद जाग रही थी, वो भी थोड़ा और मेरी तरफ खिसक आई।